हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम प्रेस टूल का कॉस्ट निकालते हैं। इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे जो प्लेट टाइप प्रेस टूल होते हैं उसका हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। बेसिकली कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। जो मैक्सिमम कंपनी में यूज किया जाता है वो केजी बेस पे निकालते हैं, यानी टूल का साइज वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस तरीके से टूल का साइज निकालते हैं, वो आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। और उसको केजी पे कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हम प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग से कैसे कॉस्ट निकालें। तो इन दोनों प्रोसेस को इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। देख पा रहे हैं एक जो एक्सेल सीट है, इसमें देखेंगे कि ये एक पार्ट है, हीट सील्ड साइलेंसर 1.6 D513 इसकी थिकनेस है। इसका हमें बेंडिंग टूल बनाना है। ये अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका बेंडिंग टूल बनाने के लिए हमने ऑलरेडी टूल का साइज कैलकुलेट कर लिया है। टूल का साइज जो हमने पकड़ा है वो है 450, 300, 220। तो अभी हमने ये कैसे कैलकुलेट किया है? हमने अभी ये कैलकुलेट किया है वेट के हिसाब से। हमने मतलब पर केजी के हिसाब से। तो हमने ये लिया है 300 रुपये केजी भी लोग लेते हैं, 350 रुपये भी लेते हैं, 250 रुपये भी लेते हैं। वो अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं टूल के कि किस तरीका से का मटेरियल यूज करना है इंडस्ट्री में। अगर आप जाएंगे जैसे मारुति या जहाँ पे हाई वॉल्यूम है, या हीरो में जाएंगे तो वो D2 इम्पोर्टेड यूज करते हैं फॉर्मिंग टूल में, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कहीं ऐसी जगह है कि वो लो वॉल्यूम पार्ट है, यानी प्रोडक्शन लेवल कम है, 10-15 हजार गाड़ी बन रही है, पार्ट लग रहा है, तो अलग तरीका है। तो ये एक बेसिक सा तरीका है जो मैक्सिमम ओईएम्स जो यूज करती हैं कि टूल की कॉस्ट निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है। अभी हम सिर्फ इसी टूल का, इसी फॉर्मिंग टूल का डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी हमारे पास ये सीट है, तो देखिए एक टूल में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने ये यहाँ पे हमने नाम, नंबर, टूल का साइज डाल दिया है, किस टन पे चलेगी। अभी ये जो सीरियल नंबर 11 जो है, उसमें देखेंगे सबसे पहले, हाँ, डाई ब्लॉक है, यानी डाई प्लेट जिसे बोलते हैं हम लोग। फिर पंच है, फिर पंच बैक प्लेट है, फिर डाई बैक प्लेट है, फिर इंजेक्टर प्लेट है। यानी ये पार्ट जब फॉर्म हो जाएगा तो बाहर निकालने के लिए इंजेक्टर प्लेट। फिर टॉप प्लेट है, फिर बेस प्लेट है। तो कुल मिला के इस टूल के अंदर हमारी 7 प्लेट लगने वाली है। पहला जो, अब हम चलते हैं डिटेल में कैसे वर्किंग की जाती है। सबसे पहले हम डाई ब्लॉक या डाई प्लेट भी बोल सकते हैं। इसका मेटेरियल हमने D2 लिया है। इसका साइज भी हम, ये हमने 50 mm में लिया है। इसका साइज 200 बाई 350 ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम ब्लैंक खोलेंगे तो ब्लैंक के चारों साइड में हम कुछ मार्जिन छोड़ देते हैं, 50 mm, 40 mm, जैसा जैसा हमें रिक्वायर्ड होता है। 250 रुपये किलो के हिसाब से हमने मेटेरियल कॉस्ट निकाल ली है। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब आगे आते हैं कि और इसमें वर्किंग क्या क्या होगी। देखिए इसमें क्या क्या वर्किंग होगी। इसमें वर्किंग होगी, रफ मशीनिंग होगी, सरफेस ग्राइंडिंग होगी, फिर कोऑर्डिनेट ड्रिलिंग होगी, यानी मिलिंग वर्क, मिलिंग का काम होगा। फिर इसमें बेंच वर्क, यानी हमें कुछ नट बोल्ट, हम बेंच पे काम, बेंच वॉइस पे जो काम करते हैं वो काम होगा। अगर इसमें हीट ट्रीटमेंट करना है तो वो होगा, कटिंग है तो वो होगा, सीजी करना है तो होगा, ईडीएम का वर्क है तो होगा, वायर कट है तो होगा, वीएमसी या सरफेस फिनिशिंग या जिग बोरिंग। टूलिंग में ये मेजर इतने ही काम होते हैं। तो जैसे अब हमने देखा कि हमारी डाई ब्लॉक है, तो इसमें रफ मशीनिंग हमने मान लो 4 घंटे, यानी जो हमारे पास मटेरियल आएगा हमें उसे स्क्वायर में राइट एंगल में बनाना पड़ेगा। तो हमने वो 4 घंटे पकड़ लिया है। फिर उसके बाद हमने सरफेस ग्राइंडिंग, यानी वो ग्राइंड भी करना पड़ेगा, तो ये हमने 5 घंटे ले लिया है। ये अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कितना टाइम लग रहा है। ये मतलब एक्चुअल टाइम आना चाहिए अगर हमें किसी भी टूल की एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। फिर उसमें मिलिंग का काम हमने 2 घंटे ले लिया है ना। बेंच पे यानी बेंच वॉइस पे 2 घंटे का काम होगा उसमें। फिर उसका हीट ट्रीटमेंट, तो हमने जो उसका वेट निकाला है उसको हमने
जो भी हमारे यहाँ रेट चल रहा है, अगर वैक्यूम हार्डनिंग करानी है तो 150 रुपये किलो है, ऑयल हार्डनिंग करानी है तो 50 रुपये किलो। उस तरह से फिर वायर कट का हमने पर स्क्वायर एमएम का रेट निकाल लिया है, वीएमसी अगर है तो वीएमसी का निकाल लिया है। इस तरह से हम डालते हैं। फिर इसी तरह से हम पंच का डालेंगे। अगर आप देखेंगे पंच का भी हमने इसी तरीके से सीट में डाला हुआ है। फिर पंच बैक प्लेट, यानी जो पंच के पीछे लगती है पंच बैक प्लेट, उसकी भी डिटेल वर्किंग की गई है। फिर डाई बैक प्लेट की भी डिटेल वर्किंग की गई है इसी तरीके से। इंजेक्टर की भी डिटेल वर्किंग की गई है। टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, अगर आप देखेंगे टॉप और बॉटम में ये दोनों एमएस की होंगी। इसमें वायर कट वीएमसी सब जीरो है, सिर्फ बेसिक मशीनिंग की कॉस्ट इसमें है। और यहाँ पे अगर अब आते हैं कि ये हमने सिर्फ यहाँ पे टाइम डाला है टाइम, या जो उनका मेजरमेंट जो यूनिट है, यानी कुछ घंटे में है, कुछ स्क्वायर एमएम में है, कुछ केजी में है, वो डाला है। उसके नीचे फिर हमने यहाँ रेट डाला है, यानी कॉस्ट पर आवर ऑब्लिक पर यूनिट। यानी जैसे हमने मानते हैं अगर हम वायर कट पर स्क्वायर एमएम से करा रहे हैं तो ये उसकी कॉस्ट है, कुछ अगर घंटे के हिसाब से चल रहा है तो उसकी कॉस्ट है, कुछ केजी के हिसाब से चल रहा है तो उसकी कॉस्ट है। यहाँ ये सब उनकी कॉस्ट पड़ेगी, फिर ये मल्टीप्लाई होके टोटल यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमारा टोटल जो कन्वर्जन है वो आ गया है इसका 22,750। 22,000, ये 750 रुपये का कन्वर्जन कॉस्ट हो गया है। आरएम कॉस्ट 26 था, 26,794 रुपये का। इसी तरह से जो इसमें स्टैंडर्ड आइटम लगेंगे, यानी नट बोल्ट डावल्स और पिलर सेट, इनका कॉस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं तो हमने डिजाइन कॉस्ट डाल लिया है, क्योंकि हम डिजाइन भी करेंगे तो 400-500 रुपये घंटे के हिसाब से हमने डिजाइन कॉस्ट डाल लिया है। फिर असेंबली की कॉस्ट भी हमने डाल ली है, 200 रुपये घंटा, 50 रुपये घंटा, जो भी हमें लगता है उसके हिसाब से हमने असेंबली का कॉस्ट इसमें डाल लिया। तो इस तरह से फिर इसमें कुछ हम रिजेक्शन भी ले लेते हैं। तो ये 56,000 रुपये हमारी कॉस्ट निकल के आ गई। तो ये है तो सिंपल सा तरीका, अगर आप एक बार करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो हम स्टैंडर्ड तरीके से कॉस्टिंग करते हैं और जब इस तरीके से जाते हैं तो ये हमें एक्चुअल पता लगता है कि क्या जो हमारा मतलब बेसिक तरीका है वो काम करता है या नहीं करता है। आज के समय हो सकता है कि वो पहले कभी करता हो, आज से 7-8 साल पहले, अब तो वो काम नहीं करता है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी भी मैंने ऐसे कस्टमर देखे हैं जो 270 या 250 रुपये केजी डाई बनवा रहे हैं, और जो लोग बना रहे हैं वो सिर्फ लॉस में ही काम कर। तो एक दो बार आप इस तरीके से सही से अपनी टूलिंग की कॉस्ट खुद निकाल के देखिए जो आपने बनाई है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या मार्जिन उसके अंदर आ रहा है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये सीट अगर एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, अपनी मेल आईडी दीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू।